ये जो तल्खियां जिस हद तक पहुंच गई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी अब झिझकते हैं। इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक-ए-इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, आएं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बैठकर बात करें। अगर बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो बैठकर मामला तय करते हैं। कहा, हम नहीं चाहते कैद के दौरान जो ज्यादती हमारे साथ हुई वही ऑपोजिशन के साथ हो। वज़ीर-ए-आज़म ने 2018 के इलेक्शन को एक बार फिर झुरलू इलेक्शन करार दिया। शहबाज शरीफ के मुज़ाकरात की पेशकश पर तहरीक इंसाफ ने बानी समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई की शर्त दोहरा दी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, वो फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म को कहना चाहते हैं कि बात तब होगी जब उनका वज़ीर-ए-आज़म और दीगर कैदी बाहर आएंगे। मुज़ाकरात तब होंगे जब हुकूमत यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद और हसन न्याजी से ज़्यादती का एहसास करेगी। सियासी इंतकाम के लिए बानी पीटीआई पर 203 मुकदमात बनाए गए। बैरिस्टर गौहर का लाहौर हाई कोर्ट में कन्वेंशन से खिताब। कहा, हमारी किसी से लड़ाई नहीं, सिर्फ कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। लतीफ खोसा बोले, बानी पीटीआई जिस दिन बाहर आए अवाम का समंदर उनका इस्तकबाल करेगा। अब हुकूमत कहती है हम आवाम बजट है, लेकिन मुल्क का कबाड़ा हो गया। पहले कह चुका हूँ कि अक़लियत हुकूमत कर रही है, भी पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर हो जाए तो खैर हो जाए। हुकूमत समझती है कि ये अवाम दोस्त बजट है, मगर मुल्क का कबाड़ा हो गया। पार्लियामेंट हाउस आमद पर मौलाना फजलुर रहमान का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहा, अक़लियत हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत का हिस्सा नहीं। इस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर हो जाए तो सब खैर हो जाएगी। कौमी असम्बली का बजट इजलास। शहबाज शरीफ फजलुर रहमान को देखकर अपनी नशिस्त से उठे, मौलाना के पास जाकर मुसाफा किया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर से मिले। वज़ीर-ए-आज़म ने अगली सफ में बैठे तमाम ऑपोजिशन अरकान से मुसाफा किया। पंजाब असम्बली ने 5446 अरब के बजट की मंजूरी दे दी। तरक्याती बजट 842 अरब रुपए है। ऐवान की मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब के दस्तखत से बजट लागू हो जाएगा। पंजाब असम्बली का इजलास कल 2 बजे तक के लिए मुलतवी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, हुकूमत बानी पीटीआई को रिहा नहीं करेगी। कोई बेवकूफ़ ही समझता होगा कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाएगा, उन पर मजीद केसेस किए जाएंगे। आज कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। 650 लोगों को धूप में मारा गया। कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है। गरीब भूख से मर रहा है, हुक्मरान अयाशियां कर रहे हैं। 30 अगस्त से पहले कौम इनसे हिसाब मांगेगी। अमेरिका ने 8 फरवरी के पाकिस्तानी इंतखाबात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इंतखाबात पर करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 368 और मुखालिफत में 7 वोट डाले गए। करारदाद में कहा गया कि इंतखाबात में मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट की बंदिश, गिरफ्तारियों, तशद्दुद से मुतासर हुए। इलेक्शन नताज में भी गैर मामूली ताख़ीर हुई। आवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने की कोशिश की मज़म्मत करते हैं। आवाम को जमहूरी अमल में हिस्सा लेने पर धमकाने, कैद, हरासा करने की भी मज़म्मत करते हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड किया गया। तमाम गैर मुल्की इदारे कह रहे हैं कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी को कमिश्नर रावलपिंडी का पता है कि वो 3 माह से हैं कहाँ? हमने 3 बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए और नेताज जमा कराए। सच छुपाने की कोशिश की जा रही है। लंदन प्लान के तहत हुकूमत को गिराया गया। अमरीकी कांग्रेस की करारदाद। लॉबिंग और मुल्क के खिलाफ साजिश करके लाई गई। जावेद बरकी, शहबाज गिल और कादियानी मुलव्विस।
नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी का रद्दअमल बोले, साजिशी $16 मिलियन खर्च कर रहा है, जिसका मकसद एटमी ताकत और उसकी हिफाजत करने वालों को कमजोर करना है। फवाद चौधरी कहते हैं, बानी पीटीआई कामयाब ना हुए तो आवाम हार जाएंगे। बानी पीटीआई की कामयाबी हर सूरत जरूरी है। कहा, आज 85% अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के इलेक्शन के नताज को मुस्तरद किया। यूरोपीय यूनियन, इंग्लैंड और अमेरिका ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद भी नहीं दी। सबको पता है कि ये धांधली करके आए हैं। अब आपने देखा कि एक एक करके वो सारे केसेस ना सिर्फ झूठे निकले, बल्कि वो शख्स जो दूसरों को चोर और डाकू कहता था, आज वो खुद 190 मिलियन पाउंड की चोरी जो पाकिस्तान के गरीब आवाम के पैसा था, उसे एक अपने दोस्त के अकाउंट में मुंतकिल करने के इल्ज़ाम का सामना कर रहा है। गुज़िश्ता बरसों में पाकिस्तान में झूठ की सियासत की गई। दूसरों को चोर और डाकू कहने वाला शख्स आज 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार है। एहसन इकबाल कहते हैं, नून लीग की क़यादत के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो अमन इस्तेहकाम लाना होगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दहशतगर्दी के खिलाफ है। फैसल वावडा ने तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। कहा, खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। इस्तदा है कि मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म की जाए। फैसल वावडा ने कहा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अदलिया का वक़ार मजरूह हुआ तो मुआफ़ी मांगता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। मुल्क भर में आज से 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहर अरब और खलीज बंगाल से मानसून की हवाएं मुल्क के मशरकी इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशें मुतवक्के। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। जैकबाबाद 48, लाड़काना, सखर, तुरबत में दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड। रहीम यार खान 46, सिब्बी, नवाबशाह, दादू और मुल्तान में 45, पेशावर और बहावलपुर 44, लाहौर 43, इस्लामाबाद 42, मुजफ्फराबाद 40 और कोयटा में पारा 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में बादल छा गए, गर्द आलूद हवाएं चलने लगी। गुलशन इमामार में मट्टी का तूफान। गुलशन इकबाल, शाहराह फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। मानसून का सीजन आ गया, मगर कराची के नाले साफ नहीं हुए। गुज्जर नाला कचरे से भर गया। नालों में कचरा और मिट्टी के ढेर होने से निकासी आपका मसला पैदा होने का खदशा। शहरियों की आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, जून जुलाई में दरियाओं में पानी का बहाव तेज होता है। मिराज के गेट की तब्दीली का काम गुज़िश्ता 4 साल से चल रहा है। उम्मीद है 20 जुलाई तक कराची शिपयार्ड से गेट मिल जाएगा। सिंध के लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। बारिशों के बायस मुमकिन सैलाब के हवाले से इक़दाम कर रहे हैं। सानहे 9 मई से मुतालिक मुकदमात की अडियाला जेल में समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। बानी पीटीआई और दीगर पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद जरताज गुल, राशिद हफीज, शेख राशिद शफीक अदालत में पेश हुए। मुल्ज़िमान ने हाजिरी का अमल मुकम्मल किया। 9 मई के मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की।